हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी पर्सनल लोन के बारे में। दरअसल आईडीएफसी में हमें एक पर्सनल लोन ऑफ़र किया जा रहा है और ये जो पर्सनल लोन हमें ऑफ़र किया जा रहा है ये किसी बैंक अकाउंट के बिना ऑफ़र किया जा रहा है। मतलब कि हमारा आईडीएफसी में कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है और ये जो पर्सनल लोन है हमें फिर भी यहाँ पर ऑफ़र किया जा रहा है। तो ऐसा हमने क्या किया था कि ये पर्सनल लोन हमें प्री अप्रूव बेसिस पर मिल रहा है और क्या इसका इंटरेस्ट वगैरह है, कितना क्या मिल रहा है, तो पूरा हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये पर्सनल लोन हमें क्यों ऑफ़र किया जा रहा है। देखिए दरअसल आपको यहाँ पर देखिए एसएमएस में दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है डियर कस्टमर योर फ्लिपकार्ट प्री अप्रूव क्रेडिट मेक्स यू एलिजिबल फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से पर्सनल लोन। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फ्लिपकार्ट का जो पे लेटर सर्विस है वो है, और जो फ्लिपकार्ट की जो पे लेटर सर्विस है वो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही हमें जो है इशू करता है। और यहाँ पर उसी के बिहाफ पर हमें जो पर्सनल लोन है यहाँ पर आप देखेंगे हमें ऑफ़र किया जा रहा है। दरअसल हमारी जो फ्लिपकार्ट पे लेटर की लिमिट है वो है 60,000 रुपये और उसके अंडर में ही हमें 50,000 का एक प्री अप्रूव लोन ऑफ़र यहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा और कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या मतलब कि इंटरेस्ट वगैरह हमें चार्ज किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप, यू आर एलिजिबल फॉर प्री क्वालिफाइड लोन ऑफ 50,000 रुपये और मिनिमम है ये 30,000 रुपये, और 2 साल के लिए जो लोन ऑफ़र है हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा सैलरी स्लिप या फिर कोई आईटीआर या फिर किसी प्रकार का मतलब कुछ भी नहीं देना पड़ रहा, बस खाली हमें ये प्री अप्रूव बेस पर ये जो लोन ऑफ़र है वो दिया जा रहा है। और ईएमआई जो हमारी रहेगी इस केस में वो रहेगी 2,937 रुपये, और मिनिमम इस लोन को हम देखिए 30,000 रुपये भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से 4 स्टेप्स के अंदर ये हमें जो लोन है वो मिल जाएगा। जैसे हमें पहले स्टेप में कस्टमाइज़ करनी होगी अपनी अमाउंट को, उसके बाद कंफर्म करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, और उसके बाद इसी में आ जाएगा हमारा ई मैंडेट सेट करने का, मतलब कि ऑटो डेबिट सेट करने का। पे लेटर में अगर पहले से ही ऑटो डेबिट सेट है तो हो सकता है ये ऑटो डेबिट आपसे सेट ना भी करवाएं। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट पर क्लिक करके, और यहाँ पर आप देखेंगे अमाउंट जो हमें रिसीव होगी वो हमें रिसीव होगी 50,000 रुपये, और प्रोसेसिंग फ़ीस जो हमें चार्ज की जाएगी वो चार्ज की जाएगी 1,745 रुपये। यहाँ पर अमाउंट जो हमें रिसीव होगी वो प्रोसेसिंग फ़ीस उसमें से कट नहीं होगी। मतलब जनरली ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग फ़ीस पहले कट हो जाती है और अमाउंट हमें जो है कट कर मिलती है, लेकिन हमारे केस इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में जो हमारा प्रोसेसिंग फ़ीस है वो बाद में लिया जाएगा, और जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो यहाँ पर देखिए 1745 प्लस 315 मतलब जीएसटी इंक्लूड है, और जो टोटल लोन अमाउंट हमारी हो जाएगी ये प्रोसेसिंग फ़ीस लगाने के बाद वो हो जाएगी 52,060 रुपये। ठीक है, तो ये लोन अमाउंट हो जाएगी। और ईएमआई जो पर मंथ हमें देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी यहाँ पर जो है देख पाएंगे आप 2,937 रुपये और 2 साल के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें जो लग रहा है यहाँ पर आप देख पाएंगे मंथली जो रिड्यूसिंग रेट है वो लगेगा 18% और फ्लैट इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 10%, और यहाँ पर समय भी हमें दिया जा रहा है। ठीक है, ये सैम्पल कैलकुलेशन है, मतलब कि ऐसा वो ये मतलब एक सैम्पल बता रहे हैं हमें, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो देने के बाद ही हमें यहाँ पर देखिए जो भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी वो देने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में आ जाएगी। तो लेके तो नहीं मैं आपको दिखाने वाला, बस खाली इसके बारे में आपको जानकारी देनी थी। अब यहाँ पर जो है अब आपको मैं अपना जो फ्लिपकार्ट पे लेटर है वो भी दिखाना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि उसी के बेस पर ही हमें यहाँ पर ये जो लोन ऑफ़र है वो यहाँ पर मिला है। तो मैं फ़्लिपकार्ट पर जाऊंगा, और फ्लिपकार्ट पर जाने के बाद अकाउंट वाले सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पर जो फ़्लिपकार्ट पे लेटर है, फ़्लिपकार्ट ईएमआई भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या है कि कोई प्रोडक्ट हम ईएमआई पर यहाँ पर बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारी प्री क्वालिफाइड लिमिट है इसकी, और ये जो हमें इश्यू कर रहा है वो कर रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इसी के मतलब ये जो पे लेटर सर्विस है इसी के बिहाफ पर ही हमें
जो पर्सनल लोन है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप भी अपनी लिमिट चेक कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आ रहा है तो IDFC ऐप में भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बारे में तो पहले हमने आपको बताया हुआ है। बाकी इसके बारे में कोई अनदर आपका सवाल रहेगा तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।